के पास न्यूक्लियर सबमरीन भेजने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की एटमी युद्ध की एक और वार्निंग। 12 घंटे के अंदर पुतिन को ट्रंप ने 2 बार एटमी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने मीडिया के सामने पुतिन को दी है एटमी वार्निंग। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा एटमी युद्ध के लिए अब तैयार रहें। तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप अब इस कदर रूस से खफा हो गए हैं, इस कदर अब दोनों के बीच में तनातनी हो गई है कि ट्रंप अब सीधे न्यूक्लियर युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। तो देखिए ये बीते 24 घंटे की बात करें तो दूसरी बार ऐसा है जब डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर चेतावनी दे रहे हैं। आखिर इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, यह हम समझते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दे। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ब्रजेश कुमार सर। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहां तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोला करते थे कि मैं कुर्सी पर बैठा नहीं, कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, सीज फायर हो गया, और 6 महीने बाद हालात ये हो गए कि अब न्यूक्लियर हमले की धमकियां दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको सर? करुणा, अभी दुनिया को ही पता चला कि ट्रंप क्या चीज है। अमेरिकन तो शायद पहले जानते ही थे। पीस कायम करना दुनिया में दो ग्रुप के साथ में जिनकी बहुत पुरानी एक दूसरे के साथ में मैत्री नहीं रही है, मुश्किल काम होता है। और ये ट्रंप को भी समझ में आता था, लेकिन उनकी जो बातें होती थी ऐसी होती थी जैसे 24 घंटे में ये काम खत्म हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 6 महीने के बाद में स्थिति वही है। हालांकि काफ़ी काम हुआ है। पहले तो ट्रंप ने काफ़ी इंगेज किया पुतिन साहब को 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में। लॉन्ग कॉन्वर्सेशन टेलीफोन के हुए हैं, 1-1 घंटे तक 3 या 4 दफ़ा। लेकिन अभी उनको लगा कि शायद बात ठीक बन नहीं रही है और उन्होंने एक कड़ी चेतावनी दे रखी है कि 50 दिन के भीतर हम सैंक्शन लगाएंगे और सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाएंगे उन देशों को जो रूस की वॉर फाइनेंस कर रहा है। इसके बीच बीच में जो खबर आई है कि ट्रंप ने कहा है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन भेजेंगे। देखिए उनको बीच में पढ़ना पड़ेगा। वो नहीं कह रहे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है कि न्यूक्लियर आर्म सबमरीन है। ठीक है। और अमेरिका की जो डिप्लॉयमेंट है सबमरीन की दुनिया भर में हमेशा रहती है, वो ऐसी है कि अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर में नजर रखती है। कोई खास बात नहीं। बड़ी बात यह है कि क्या ये जो, मैं पांडे सर आपसे ये सवाल कर रही हूँ, ये जो परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है, ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पर लगातार सवाल उठते रहे, उनके बयानबाजी पर भी, अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये सतही है या फिर इसमें डीप डेक कुछ है? देखिए, परमाणु युद्ध की संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन हम परमाणु युद्ध की तरफ एक कदम जरूर आगे बढ़ गए हैं। जिस प्रकार से अभी तक अमेरिका उतने ज़्यादा एग्रेसिव स्टेप्स नहीं ले रहा था, लेकिन जब जैसे न्यूक्लियर सबमरीन की बात हो रही है कि उन्होंने मूव किया है, हालांकि उनके फोर्सेज ने अभी कंफर्म नहीं किया है और उनका जो वेयर अबाउट है सबमरीन्स का बहुत क्लियरली डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन रशिया ने ज़रूर अपने जो है सबमरीन्स को जो है चौकन्ना कर रखा है। एक बात तो मैं और बता दूँ कि जो सबमरीन रशिया के पास हैं वो बेहतर दर्जे के हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से अमेरिका के। जहाँ तक बात है न्यूक्लियर क्षेत्र में जाने के लिए, तो 90% जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं वो इन दोनों देशों के पास हैं। उन दोनों को पता है कि क्या होगा। 1962 में क्यूबा में ऐसे ही हालात पैदा हुए थे जब रशिया ने अपने न्यूक्लियर सेट्स को जो है डिप्लॉय कर दिया था, और ये तब खुर्शेव थे वहाँ के राष्ट्रपति, और बाद में इसको सुलझाया गया बातचीत के मामले में और वहाँ से विड्रॉ किया। इतिहास में भी ऐसी चिंगारियां लगती रही हैं। तो लेकिन युद्ध नहीं हुआ क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि आणविक युद्ध अगर होता है, अगर बिल्कुल। और लेकिन डीके पांडे सर, इस बार तो सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है ना कि दुनिया के 2 सुपर पावर नेशन आमने सामने है, टक्कर हो रही है, और अब तो सीधे कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में परमाणु युद्ध तक हो सकता है, हमले हो सकते हैं, इसकी तैयारियां हो रही, डिप्लॉयमेंट तक हो गई है।